दूसरी बात है उपहास की बात, जिनको दर्शन आदि का ज्ञान नहीं है वो जाति का खंडन करते। जाति एकत्व का वाचक है या भेद भेद का? न्याय आदि का जिनको ज्ञान हो, मनुष्यत्व जाति है। मनुष्य अनेक हैं, उनमें अनुगत जो है वो जाति है। घट अनेक है तो घटत्व जाति है। आकाश एक है तो आकाशत्व जाति नहीं है। लोग कहते हैं कि भेद का आधान जाति के कारण है। एक बहुत विचित्र बात है, जाति का अर्थ ही नहीं समझते हैं। अनेकों में अनुगत जो होता है, अनेक मनुष्य हैं तो मनुष्यत्व जाति है। ब्राह्मण अनेक हैं तो ब्राह्मणत्व जाति है। लेकिन स्थूल दृष्टि से भी हम विचार करें तो अगर ब्राह्मण परंपरा से नहीं होंगे, यही ना मैंने कल यहाँ कहा था या कहीं कहा था, आपको ब्राह्मण तो चाहिए, क्षत्रिय तो चाहिए, वैश्य तो चाहिए, शूद्र तो चाहिए, सफाई कर्मी आदि तो चाहिए। समाज का 5 विभाग तो आपको करना ही पड़ेगा। शरीर में 1 विभाग है, दूसरा विभाग है, तीसरा विभाग है, चौथा विभाग है, मलमूत्र के विसर्जन का विभाग है। 5 विभाग के कर्म अलग होने पर भी जीवन की परिभाषा को चरितार्थ करने में 5 का उपयोग है या नहीं? किसी की उपेक्षा कर सकते क्या? 5 विभाग तो आपको चाहिए ही, चाहे कम्युनिस्टों का देश ही क्यों ना हो, रूस और चीन। ध्यान गया? अब तो एक ही प्रश्न रह गया ना, परंपरा से आपको चिर है ना, या वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था से चिर है या परंपरा से चिर है? बात इतनी है। ब्राह्मण के बिना काम नहीं चलेगा, शिक्षाविद तो चाहिए। क्षत्रियों के बिना नहीं काम चलेगा, रक्षाविद तो चाहिए। कृषि गौरक्ष वाणिज्य के प्रकल्प को चलाने वाले तो चाहिए। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, सेवा के प्रकल्प को चलाने वाले चाहिए। 5वां विभाग अगर मान लें तो सफाई कर्मी इत्यादि चाहिए। 5 विभाग की तो निंदा नहीं कर सकते, उपेक्षा नहीं कर सकते। जो शरीर ही 5 विभाग में किसी में विसंगति आ जाने पर रुग्ण हो जाता है। केवल प्रश्न इतना है कि कितना है कि परंपरा से चाहिए या नहीं। इसका उत्तर बहुत बढ़िया है। अगर परंपरा से नहीं चाहिए तो आपको वैकल्पिक विकल्प अपने आप में दुर्बल होता है। अभावेत शालिचूर्णम विकल्प, लेकिन वैकल्पिक ब्राह्मण बनाना पड़ेगा, क्षत्रिय वैश्य इत्यादि बनाने पड़ेंगे। उसके लिए शिक्षण संस्थान की आवश्यकता होगी, समय अधिक लगेगा नकली ब्राह्मण बनाने में, वैकल्पिक ब्राह्मण बनाने में। वैकल्पिक पुलिस मिलिट्री बनाने में समय अधिक खर्च हो रहा है या नहीं? समय अधिक लगेगा, संपत्ति का अधिक उपयोग होगा। फिर भी जुकाम का बहाना लेकर सीमा से लोग भगाएंगे। भगे थे या नहीं? पोल पट्टी क्यों खुलवाते हैं? जुकाम का बहाना लेकर सीमा से भगने वाले भी हुए या नहीं? इसका मतलब क्या होगा? वैकल्पिक ब्राह्मण बनाना पड़ेगा, वैकल्पिक क्षत्रिय बनाना पड़ेगा, वैकल्पिक वैश्य बनाना पड़ेगा, वैकल्पिक शूद्र बनाना पड़ेगा, वैकल्पिक सफाई कर्मी आदि बनाने पड़ेंगे। उसमें समय का अधिक उपयोग होगा, संपत्ति भी अधिक खर्च होगी, फिर भी परंपरा प्राप्त संस्कार नहीं आ सकेगा। और एक विचित्र बात यह है, पहला दूसरा कॉलम ही भर जाएगा, तीसरे चौथे पाँचवें के लिए व्यक्ति ही नहीं मिलेंगे। असंतुलन की पराकाष्ठा। इसलिए हमने संकेत किया जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था को समझने की आवश्यकता है। उसकी दार्शनिकता, वैज्ञानिकता को, व्यावहारिक जगत में उपयोगिता को समझने की आवश्यकता है। बुरा न मानो, होली है। क्यों जी? शिक्षा विभाग को शिक्षकों से खतरा है या नहीं आजकल? वैकल्पिक हुए या नहीं क्षेत्र? कल मैंने बताया था वैकल्पिक राजतंत्र अंग्रेजों ने पाल के रखा है या नहीं? वैकल्पिक व्यासतंत्र पोप जी के माध्यम से पाल के रखा है या नहीं? अब दूसरे ढंग से मैं कहता हूँ, शिक्षा व्यवस्था को वैकल्पिक क्षत्रियों वैकल्पिक शिक्षकों से खतरा है या नहीं? गुरुकुल की परंपरा जो थी उसमें, अच्छा बुरा मत मानना, रक्षा व्यवस्था को वैकल्पिक क्षत्रियों से खतरा है या नहीं? पुलिस और मिलिट्री से। ये पठानकोट की बात है जी। एक सैनिक से नहीं रहा गया, उसने अपने कमांडर का हाथ काट दिया। बाहर से वार हो रहा था, वो आज्ञा नहीं दे रहा था फायरिंग करने के लिए। पठानकोट की बात है, 10-12 साल पहले की बात होगी, है नहीं? रक्षा व्यवस्था को चुनौती खतरा किससे है? वैकल्पिक क्षत्रियों से। और ये उद्योगपति उद्योगपतियों से अर्थव्यवस्था खतरा है या नहीं? एक व्यक्ति 10 नहीं 1000 पीढ़ी पर धन बटोरता है, कोई व्यक्ति भूखे मरता है। हमारे यहाँ वैश्य वृत्ति है नहीं थी। एक वैश्य सोचता था इस मोहल्ले में अगर कोई अन्न के अभाव में भूखे सो गया तो मेरा वैश्य कुल में जन्म लेना निरर्थक गया। एक क्षत्रिय सोचता था जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ कदाचित कोई रक्षा की अव्यवस्था के कारण मारा गया, विपन्नता को प्राप्त हुआ, तो क्षत्रिय का जन्म लेना निरर्थक गया।
ब्राह्मण सोचते थे अगर कोई शिक्षा विहीन, कला विहीन, ज्ञान विहीन रह गया तो मुझे ब्राह्मण का जन्म लेना निरर्थक गया।